मित्रों, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। और मित्रों, इससे पिछले की वीडियोस में हमने ये जाना था कि शिक्षण योजना क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, वहां से भी देख सकते हैं और उनकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शिक्षण योजनाओं के क्रम में जो है आज हम हमारा परिवेश की जो शिक्षण योजना है उसको बनाएंगे और उसको बनाना सीखते हैं। और इसके बीच में मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि हमारी जो भी वीडियो हुआ करे, कृपया कर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप इसको पूरा देखा करें। जब पूरा देखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं जो है हमें लगेगा कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक है और हम लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। तो आज जो शिक्षण योजना है उसके बारे में देखते हैं। वही सबसे पहले शिक्षण योजना बनाई जाती है तो वही हमारे बॉक्स जिसमें कि दिनांक, कक्षा, विषय और समय, इन सब चीज़ों का इंडिकेशन होता है। और 1 से 4 की प्लानिंग है और विषय है हमारा परिवेश और समय है वही 35 से 40 मिनट आदर्श शिक्षण योजना का समय। उसके बाद जो टॉपिक है खेत से बाजार तक प्रकरण हमारा, तो इस प्रकरण का जो भी लर्निंग आउटकम है वो जो है वो किस प्रकार से होगा, तो वो जो रखा है वो क्या, बच्चे फसल तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्रम में बता पा रहे हैं। ठीक, बच्चे ये जानते हैं कि फसल के माध्यम से जो हमें मिल रही है फसल, वो उसका क्या महत्व है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है खेत से बाजार तक की प्रक्रिया है ये समझाने का हमारा उद्देश्य जो है वो छात्रों को है लर्निंग आउटकम के आधार पर। ठीक है, और देखते हैं फिर शिक्षण अधिगम सामग्री। तो इसमें हम अपनी आसानी या सहजता के अनुसार जो है शिक्षण योजना के आधार पर जो है चार्ट पेपर पर चित्र या पाठ्य पुस्तक, मतलब चित्र कैसे हो सकते हैं भाई, पूरी प्रक्रिया भाई खेत की जुताई से लेके और बाजार ले जाने तक की प्रक्रिया को हम चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा मतलब लगेगा समझने में भी और एक रोचकता भी लगेगी बच्चों को। उसके बाद आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण आता है शिक्षण से पूर्व। भाई शिक्षण से पूर्व जो हमारा जैसा कि टॉपिक था खेत से बाजार तक, इस टॉपिक को फसलों से संबंधित बातें बताने के लिए हम किस प्रकार से इसको प्रारंभ करें। तो वही देखिए जो मैंने अपनी एक शिक्षण योजना में प्रारंभ करना चाहा है कि शिक्षक छात्रों से चर्चा करेंगे कि बच्चों, आपने हरे भरे खेत देखे होंगे, उन खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, फसलें कैसे उगाई जाती हैं, उनसे अनाज कैसे अलग करते हैं, बाजार में अनाज को कैसे बेचते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जो है छात्रों के विवेक के आधार पर मिलेंगे हमें और इस पर चर्चा भी करेंगे। एक प्रकार से ये गतिविधि है और इस पर चर्चा भी करेंगे और छात्र इन प्रश्नों को जो है अच्छे से उत्तर भी देंगे और छात्रों का आकलन हम अपनी चर्चा में सहभागिता के माध्यम से और प्रश्न उत्तरी के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो बिंदु आता है या चरण है वो है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान हम क्या करेंगे कि जो हमने टीएलएम यूज किया था चार्ट पर, उसको जो हमने चित्र के माध्यम से दिखाया था या बताएंगे कि भाई ऐसा है कि जो भी प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो एक जुताई से लेके और जो पूरी प्रक्रिया जो है फसल कटाई तक वो किस किस प्रकार से होती है, उसको जो है समझाने का समझाएंगे छात्रों को और छात्र उसे जो है पूर्ण मनोयोग के साथ में जो है समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये और शिक्षक छात्रों को दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके भी छात्रों को समझाने की प्रक्रिया को समझने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाएंगे। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से भी शिक्षक जो है वो खेत से बाजार तक की प्रक्रिया को या दीक्षा ऐप के माध्यम से भी छात्रों को इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे और इसका आकलन भी प्रश्नोत्तरी और सहभागिता के माध्यम से कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जो है वो 10 से 25 मिनट की लगभग पूर्ण होगी। उसके बाद आता है शिक्षण के अंत में। तो शिक्षण के अंत में जो भी हमने टॉपिक जो पढ़ाया है उसी प्रकरण से संबंधित प्रश्न भी छात्रों से कर सकते हैं कि भाई फसल को बोने में जो है वो मतलब बोते किस किस प्रकार से हैं,
या ये भी कर सकते हैं कि फसल की जो कटाई है वो किस किस विधि के माध्यम से की जाती है, कैसे की जाती है। इन प्रश्नों के उत्तर जो है छात्र अपनी भाषा में और आपने जो समझाया है उसके आधार पर देंगे, और कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है उस चीज से पुनरावृत्ति का भी कार्य पूर्ण होगा, और हम इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से छात्रों का आकलन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम अपने प्रकरण से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे अभ्यास कार्य के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। क्या है कि आपके आसपास कौन सी फसलें होती हैं, ठीक, किसी एक फसल को बोने से लेकर बाजार तक बेचने की प्रक्रिया को लिखें। इसमें छात्र जो है अपने विचारों को लिखेगा, और फिर हम जो है इस गृह कार्य को जो निरीक्षण के माध्यम से जो है वो सिखाएंगे। इसमें गतिविधि भी आप करा सकते हैं, और गतिविधि के माध्यम से छात्र जो है और आसानी से समझने का प्रयास करेगा। अगला जो अंतिम बिंदु है शिक्षक की आगामी योजना। मैंने जैसा कि रखा है कि शिक्षक जिन छात्रों को समझने में समस्या हुई उनको पौधों के उगाने संबंधी प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से समझाएंगे। भाई ये प्रक्रिया जो प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं लेंथी तो होते हैं, समय टेकिंग प्रोसेस होती है, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त होगा वो एक ऐसा स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा कि उस चीज के लिए छात्र कभी भूल नहीं सकते हैं। शिक्षक द्वारा किसान द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों को भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं एक वर्कशॉप का भी आयोजन कर सकते हैं जिसमें एक किसान जो भी फसल करता है उस प्रक्रिया के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथियों, ये शिक्षण योजनाएं अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप जो है हमारे लिए कमेंट मनोबल को बढ़ाने के तौर पर प्रयोग करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम जो है और अच्छे से शिक्षण योजनाओं को बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।